वो लोग कर रहे होते हैं जिनको उस चीज़ का नॉलेज भी नहीं होता। अगर 100 लोगों को हुआ तो 100 बच्चियों में से 60 बच्चियों की डेथ हो जाती है। डोर टू डोर वो ये अवेयरनेस देते हैं और 3 साल बाद पेप्सिमेर टेस्ट होता है। इसका पता ही आपको उस टाइम पे चलता है जिस टाइम पे उसका रिजल्ट जो होता है वो एटलीस्ट डेथ ही होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ुबैर रवान। सोशल मीडिया के ऊपर कुछ वीडियोस वायरल हुई जिनमें बच्चे डरे हुए थे, सहमे हुए थे, वो शोर मचा रहे थे। कहा गया कि ये सर्वाइकल कैंसर है और उस कैंसर से बचाव के लिए जो वैक्सीनेशन लगाई गई है मुबैना तौर पर ये उसका साइड इफ़ेक्ट है। बहुत सारे लोग हैं जो ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। क्या वाकई ही इस वैक्सीनेशन के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो हो रहे हैं? अब क्योंकि जो मुख्तलिफ सरकारी स्कूल हैं, इदारे हैं, वहाँ पर इस वैक्सीनेशन का बाकायदा तौर पर आगाज़ कर दिया गया है। इन तमाम सवालात का जवाब लेने के लिए मैं इस वक्त होम्योपैथिक डॉक्टर ज़ुबिया शफीक साहबा के पास मौजूद हूँ। तो आइए इनसे बात करते हैं और इनसे इन तमाम सवालात का जवाब लेते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे टाइम दिया। क्या वाकई ही इस वैक्सीनेशन के साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं? और ये जो बच्चे शोर मचा रहे थे वो वीडियोस आपने भी यकीनन देखी होंगी, वो असली थी नकली थी? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। सोशल मीडिया की जहाँ हम बात करते हैं ना, तो सोशल मीडिया पे मैं अक्सर बात करती हूँ कि जहाँ बहुत सारे फ़वाइद है ना, वहाँ नुकसानात भी हैं। बहुत सारी मिथ होती हैं जो आपके सामने आती हैं, बहुत सारी पहली चीज़ें होती हैं या किसी और चीज़ से रेलिवेंट चीज़ें होती हैं जो किसी और चीज़ के साथ उनकी रेलेवेंसी को बना के आपके सामने शो करवा दिया जाता है। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो ये बात को मैं डिनाई करती हूँ कि वो वीडियोस जो दिखाई गई वो वीडियोस नहीं थी। ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन फिर वहाँ पे ही ख़त्म हो जाता है कि वो उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। मुझे ये बताएं कि ये सर्वाइकल कैंसर है क्या? एकदम से सामने आता है, एकदम से शोर मचना शुरू हो जाता है, वैक्सीनेशन लगना शुरू हो जाती है, ये है क्या चीज़? बेसिकली जैसे HPV ह्यूमन पेप्लोमा वायरस है, इसकी वैक्सीन के बारे में बोला गया तो एकदम से कोई भी चीज़ नहीं आती। सर्वाइकल कैंसर ऑलरेडी पहले भी मौजूद था। अच्छा। लेकिन वो ये था कि इसकी इतनी ज़्यादा सोशल मीडिया पे इन नहीं किया गया था, इसके बारे में बात नहीं की जाती थी। तो आप ये सुनते थे कि यूट्रस का कैंसर हुआ जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। ठीक है। तो कैंसर का बेसिकली पता है क्या होता है कि ये शुरू में आपको पता ही नहीं चलता। अच्छा। कैंसर का एक बहुत बड़ा ये भी बात होती है कि शुरू में आपको अंदाज़ा नहीं होता, जब वो फैल जाता है, जब वो एक ख़ास पॉइंट पे चला जाता है तो वहाँ पे आपको डिटेक्ट होता है। मतलब जैसे और बीमारियां होती हैं उनकी अलामात शुरू में ही जाहिर होने हो लग जाती है। इसकी उस वक्त जाहिर इतनी होती है शो जब नहीं वो होती मुकम्मल फैल चुका होता है। फैल चुका होता है, स्टार्ट में आपको इतना पता नहीं चलता। ठीक है। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसके ऊपर इनिशिएटिव लिया और एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव था। अब जहाँ आप प्रोपोगंडे की बात करते हैं ना, तो प्रोपोगंडा तो हर चीज़ के अगेंस्ट और वो लोग कर रहे होते हैं जिनको उस चीज़ का नॉलेज भी नहीं होता। बिल्कुल। आप उनकी हिस्ट्री चेक करते हो या बैकग्राउंड पे देखते हो तो वो कुछ भी नहीं होता, उनको पता नहीं होता। तो बेसिकली सर्वाइकल कैंसर जो है वो ह्यूमन में जो फीमेल में पाया जाने वाला दूसरे नंबर का बड़ा कैंसर है। और इस चीज़ का आप यकीन करें कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं था, उन्हें इस चीज़ का नॉलेज ही नहीं था। ये इतनी बड़ी बीमारी है। इतनी बड़ी बीमारी है और ब्रेस्ट कैंसर के बाद सबसे ज़्यादा अमवात जो हैं वो सर्वाइकल कैंसर की वजह से होती हैं। ठीक है। और जिसमें आपको इस तरह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2022 में जो एक सर्वे हुआ था उसके मुताबिक 6 लाख समथिंग लोग थे जिनको बच्चियां थीं, खवातीन को कैंसर डिटेक्ट हुआ था, जिनमें से 3.5 लाख के करीब की डेथ हो जाती है। ठीक है। और पाकिस्तान की जहां हम बात करते हैं तो हर साल जो है वो 5,000 5,500 के करीब जो है ये केस रिपोर्ट होते हैं, जिसमें से 3100-3200 बच्चियों की डेथ हो जाती है। और ये एक 50-60% जो है, मतलब अगर 100 लोगों को हुआ तो 100 बच्चियों में से 60 बच्चियों की डेथ हो जाती है। अच्छा, अब चूंकि आपने खुद ही कहा कि जो बेटियां होती हैं या फिर बहनें होती हैं वो हेजिटेट करती हैं या फिर वो बता नहीं पाती, बिल्कुल ऐसे। कौन सी ऐसी अलामत एक है जो आप हमारे नाज़रीन को बताना चाहेंगे कि अगर खुदा न खास्ता उसका पता चलता है तो फ़ौरन से उसकी तशख़ीस करवाएं या फिर टेस्ट वगैरह रिपोर्ट्स करवाएं? बिल्कुल। इसमें आपको क्या होता है कि आपके जो नॉर्मल साइकिल होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। जो ख़वातीन का साइकिल एक होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, उसमें ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही होती है और उस साइकिल से हटकर ब्लीडिंग हो रही होती है। आपके पेट के निचले हिस्से में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही होती है। इस तरह की इलामात जब आपको 12 दफ़ा आ रही हों तो आपको चाहिए कि आप कंसल्टेंट से लाजमी तौर पे रुजू करें। तो इसका कोई स्पेसिफिक टेस्ट होता है? उसका टेस्ट का क्या नाम है जो करवाना चाहिए? पेप्सिमेर टेस्ट होता है, जिसमें हर 3 साल बाद
अच्छा, ये भी एक रिसर्च है कि जापान में अब जो है वो इस वायरस की इस कैंसर की शरह जो है वो ज़ीरो हो गई है। अच्छा। उसकी कॉज़ ये हुई कि वो हर 3 साल बाद जो है पेप्सिमीर ख़वातीन को टेस्ट करवाते हैं और घरों से लाकर वो टेस्ट करवाते ठीक हैं। है। घर-घर जाके डोर टू डोर वो ये अवेयरनेस देते हैं और 3 साल बाद पेप्सिमीर टेस्ट होता है, ताकि पता चल जाए। और पेप्सिमीर टेस्ट होता है कि बिफ़ोर जो है वो आप उसकी प्रिकॉशन कर लेते हो, आगाही ले लेते हो कि इस बच्ची को आया ये मर्ज़ होने वाली तो नहीं है या इस तरह का मसला तो नहीं हो सकता, तो वो उसकी प्रिकॉशन ले लेते अच्छा, हैं। अगर खुदा न खास्ता किसी को ये मर्ज़ लाक हो जाता है, हुँ। तो इसका इलाज है, ट्रीटमेंट है, हो रहा है यहाँ पर? एग्जैक्टली, बोथ साइडेड। जैसे मैं होम्योपैथिक की हाँ। बात करूंगी तो होम्योपैथिक में भी इसका ट्रीटमेंट मौजूद है, अच्छा। मेडिकेशन मौजूद है। ठीक है। और होम्योपैथिक आपने अभी थोड़ी देर पहले मिथ की बात की, तो मैं मिथ से रेलिवेंट करती हूँ कि जब होम्योपैथिक की हम बात करते हैं या होम्योपैथिक मेडिसिन की, अभी कुछ दिन पहले 2-4 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे लगाई, तो नीचे एक बंदा, मतलब होता है ना, कोई आपको 100 बंदा कमेंट कर रहा होता है तो कोई एक ऐसा होता है जिसने कुछ ना कुछ ऐसा करना होता है अटेंशन हासिल करने के लिए, अटेंशन सीकर लोग होते हैं। बिल्कुल। उसने कहा ये फजूल है। अच्छा। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा आपने यूज की है कभी मेडिसिन? उसने कहा नहीं, मैंने सुना है। अच्छा। तो वो सुनी सुनाई बातों पे बातों जब पे। हम गौर करते हैं ना, तो इसकी मेडिसिन होम्योपैथिक में बहुत सारी अच्छी मेडिसिन ऐसी ठीक है। मौजूद हैं जो कैंसर से रेलिवेंट है और जो कैंसर को उसके प्रिकॉशन के लिए, ठीक है। इवन दो अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री में कैंसर है, हुँ। तो जैसे आप वैक्सीन लगवाते हो ना, वैक्सीन हम लगाते हैं कि हम बॉडी में इंजेक्ट करते हैं एंटीबॉडीज, ठीक है। वो वाली चीज़ें इंजेक्ट कर दी जाती हैं जो उस बीमारी से लड़ाई करती हैं, जंग करती हैं और उसको प्रोटेक्ट करती हैं बॉडी को। बिल्कुल। इसी तरह होम्योपैथी में भी हम जब कोई मेडिकेशन देते हैं, जब कोई मेडिसिन देते हैं, तो हम आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे होते हैं और उसमें वो चीज़ों का इजाफा कर रहे होते हैं जो उस वायरस, उस बैक्टीरिया या वो जो भी आपका प्रॉब्लम है उसके साथ जंग करता है और उसको ठीक करता है। अच्छा, मैं इधर एक मेरे माइंड में सवाल आया कि ये जो सर्वाइकल कैंसर है, ठीक है। ये जो दूसरा कैंसर होता है, ये उससे कितना मुख्तलिफ है और उसकी निस्बत ये कितना डेंजरस है? अच्छा, अब हर कैंसर बज़ात खुद जब आप नाम सुनते हो ना, तो एक दफ़ा आप डर जाते हैं। डर जाते हैं। हुँ। कैंसर जो है वो डिफरेंट नौइयत के जो कैंसर होते हैं ना, उनकी अलग-अलग इकसाम जो होती हैं, वो इटसेल्फ बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है। बिल्कुल। ये इस वजह से ज़्यादा मुख्तलिफ है चूँकि ये फीमेल से रेलिवेंसी करता है, ये फीमेल से रेलिवेंट है और ये ख़ासकर 9 साल से अबव या 14 साल, 15 साल की एज तक की जो बच्ची होती है, उधर से वो स्टार्ट चीज़ हो जाती है। ठीक है। अब उस बच्ची को खुद इतना ज़्यादा पता नहीं होता। शायद जो दूसरा कैंसर होता है उसमें चीज़ें आपको एक्सप्लोर करना, आपको बोलना, आपको बताना आसान होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। ये इस वजह से ज़्यादा डेंजरस होता है कि इसका पता ही आपको उस टाइम पे चलता है जिस टाइम पे उसका रिजल्ट जो होता है वो एटलीस्ट डेथ ही होती है। अब लोगों के ज़हन में एक सवाल ज़रूर आया होगा कि सर्वाइकल कैंसर का जो इलाज है, वो सस्ता है या फिर महँगा है? अच्छा, अब सर्वाइकल कैंसर का इलाज अभी हम जो वैक्सीन की बात कर रहे हैं ना, तो ये वैक्सीन खुद बहुत महँगी है। अच्छा। अगर आप ये वैक्सीनेशन वैसे करवाते हो ना, तो ये बहुत कॉस्टली पड़ती है। ठीक है। लेकिन अब गवर्नमेंट ये वैक्सीनेशन हमें जो है वो फ्री दे रही है, डोर टू डोर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इस पे थोड़ी सी बात करते हैं ना कि डोर टू डोर दे रही है, तो ये एक आगाही मुहिम आप दूसरों को, और ये एक फ़ी सबीलिल्लाह हम वीडियो बना रहे हैं दूसरों तक आगाही पहुंचाने के बिल्कुल। लिए कि हम झूठे प्रोपेगेंडों पर यकीन ना करें। हुँ। हम जो हैं वो इस चीज़ को देखें, मद्देनज़र रखें कि कोई भी चीज़, मैं एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ कि हम रोड पे जा रहे होते हैं ठीक है। और हम हेलमेट पहन लेते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि हमने कहा कि अगले मोड़ पे हमारा एक्सीडेंट ही होना है, बिल्कुल। लेकिन हम प्रिकॉशन तो कर रहे होते हैं ना, इसलिए प्रिकॉशन सबसे पहले बहुत ठीक है। ज़रूरी है। जब हम प्रिकॉशन नहीं करते तो फिर इलाज तो बहुत कॉस्टली है इसका, आप और कॉस्टली के साथ-साथ जो है ना, वो आपकी जान का खतरा भी है और आप फिज़िकली भी, अगर खुदा ना ख़ास्ता वो चीज़ ख़त्म भी हो जाती है, तो फिज़िकली डैमेज का बहुत ज़्यादा खतरा है। बहुत शुक्रिया आपका। आपने जितना ब्रीफली इसके ऊपर रोशनी डाली, उतना मेरा ख़्याल है कोई और शायद ना बता सके। ये जो वैक्सीनेशन है, आपने डॉक्टर साहिबा की ज़बानी सुना कि कितनी अच्छी चीज़ है और फिर आपको गवर्नमेंट की तरफ से फ्री में ये लगाई जा रही है बच्चियों को। तो खुदा के लिए ये जो प्रोपेगेंडा है, ये जो झूठी-मूठी की वीडियोज़ हैं, आप उनको देखने के बजाय, उनको अमल करने के बजाय इस
तो आप खुद आप सर्च करें, आप इसको देखें, उसके बाद आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जो घर में बहनें बेटी हैं आप उनको ये वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं, ताकि खुदा न खास्ता अगली जो स्टेज आनी है या फिर नौबत आनी है उससे बचा जा सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।